नमस्कार, मैं एस रत्नेश। स्वागत है आपका हमारे एस रत्नेश के YouTube चैनल पर। जैसा कि SRAI ने आपको प्रॉमिस किया है कि आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल के द्वारा या हमारे Facebook पेज के द्वारा या हमारे WhatsApp नंबर के द्वारा जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर हम एवरी थर्सडे आपको देने की कोशिश करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपने पिछले थर्सडे से लेकर के इस वेडनेसडे तक पूछे हैं उसका आंसर मैं आपको 1 बाय 1 देने की कोशिश करता हूं। जिसका भी क्वेश्चन छूट जाए या जिसकी भी जन्मपत्री ना ली जाए तो वो बेशक जो है वो अगले एपिसोड का वेट करें, और अगर लगता है कि अगले एपिसोड में उनका क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है तो वो दोबारा मैसेज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी आप मुझे अपनी बर्थ डिटेल दें वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हो, टाइम में बहुत प्रिकॉशन लेनी होती है, और HH और क्या नाम है SS, MM और SS यानी आर, मिनट और सेकंड के फॉर्म में आप मुझे टाइम बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि एक BTR का कॉन्सेप्ट है वो बहुत लेंदी फार्मूला है, उसमें मैथमेटिक्स बहुत हार्ड मैथमेटिक्स लगती है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। उसको करने के बाद ही एग्जैक्ट प्रेडिक्शन निकल कर आता है। क्योंकि आपको पता है कि आप 2-3 मिनट ऊपर नीचे करके टाइम जब बताते हैं तो उसमें अगर हम लोग KP या कोई दूसरी इसमें सिस्टम हम लगाते हैं तो वहां पर 2-2, 3-3 मिनट के बाद ही सारी चीजें बदलने लगती हैं। अगर वैदिक की बात करें तो डिविजनल चार्ट में जाते हैं। जब जैसे आपने हमसे करियर का क्वेश्चन पूछा तो हमें आपके D10 चार्ट यानी दशमांश हॉरोस्कोप को देखना पड़ता है। तो D10 चार्ट में क्या होता है कि एक यहाँ पर हाउस 30 डिग्री का है तो उसको 10 से डिवाइड करते हैं। मीन्स जो आप एक हॉरोस्कोप देखते हैं पूरा उसका 1/10 पार्ट आपका D10 है। तो वहां पर टाइम की काफी एक्यूरेसी नहीं होगी तो D10 चार्ट पता चला जो आपका बना है वो कुछ और होगा, तो फलादेश तब गलत होते हैं। एस्ट्रोलॉजी कहीं गलत नहीं है, आपके द्वारा जो बर्थ डिटेल दी जाती वही गलत होती है। आप अराउंड देते हैं, अराउंड नहीं चलता, एक्यूरेट चाहिए। अब आपने बोला कि डॉक्टर ने मुझे जो टाइम बताया वही मैंने आपको दिया, क्या गारंटी है कि डॉक्टर जो टाइम बता रहा है वो ऊपर नीचे नहीं है? क्या गारंटी है कि डॉक्टर ने जो घड़ी पहनी है या जो हॉस्पिटल में घड़ी लगी वो बहुत एक्यूरेट है? भाई आपने राउडो की घड़ी तो वहां नहीं लगाई ना, क्वार्ट्ज तो नहीं फिट है, आप तो सेल वाली ही बैटरी यूज कर रहे हैं। तो सेल में तो फ्लक्चुएशन कंफर्म है कि आना ही आना है। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए उत्तरा कालामृत में BTR करने को बताया गया है, उसमें फार्मूला लगता है। तो जो आपकी जन्म नक्षत्र आती है अगर वो BTR करने के बाद वही जन्म नक्षत्र आ रही है देन आपका टाइम एक्यूरेट है। और अगर जन्म नक्षत्र वो नहीं मैच करे, रिमाइंडर जो बचेगा वो रिमाइंडर से जन्म नक्षत्र की मैचिंग नहीं हो रही, तो इट मीन्स आपके द्वारा जो टाइम दिया गया वो गलत है, तो फिर प्रेडिक्शन भी गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो खैर मैं इतना तो नहीं कर सकता क्योंकि एक BTR करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रिकॉशन करनी है, या आप भी जो समझदार या जो जानकार एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे आप अपनी कुंडली का जो टाइम आप देते हैं उनसे BTR जरूर करवाइए। जब आप BTR कराएंगे तो देखेंगे टाइम जो एक्यूरेट आएगा, फिर उसके थ्रू जो प्रेडिक्शन दिया जाएगा वो उसी टाइम वो घटना घटेगी जिस टाइम पे ये हॉरोस्कोप बता रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आपके द्वारा जो बर्थ डिटेल दी जाए वो बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। और मैंने बताया कि टाइम में तो एकदम सेकंड तक का एक्यूरेट टाइम चाहिए, और बर्थ प्लेस में डिस्ट्रिक्ट और प्लेस चाहिए। खैर एक ये बात है। दूसरी कि हॉरोस्कोप हम नहीं जानेंगे तो क्या होगा अपना, और अगर हम जान जाएंगे तो क्या होगा। बहुत सही ये क्वेश्चन है। अगर आप हॉरोस्कोप जान जाएंगे तो आप अपने करियर को सही सेलेक्ट करेंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पढ़ाई किसी और चीज की करते हैं, काम कुछ और करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछा भी लोगों ने, आपने तो पढ़ाई भाई इस चीज की करी थी लेकिन आप काम तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो कहते हैं कि ना जो हमारी फील्ड थी उसमें हमें जॉब नहीं अवेलेबल थी, जबकि वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब उनका हॉरोस्कोप चेक किया गया तो पता चला जो उन्होंने पढ़ाई करी है उससे करियर का कोई लेना देना ही नहीं। यानी जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात आती है, 5th हाउस की बात आती है, तो वहां पर उसी एजुकेशन को आपको ऑप्ट करना चाहिए जो आपका हॉरोस्कोप आप बता रहा है कि इस करियर में अगर आप चलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। वरना क्या होगा कि एजुकेशन आपने कुछ और ले ली और करियर आपका कुछ और बना था,
तो हॉरोस्कोप तो आपको अपने करियर की तरफ मूव करा दिया, तो आपकी पढ़ाई बेकार हुई, टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और पता चला कि काम जो करना था अगर हम वही उसी चीज को पढ़कर आते तो जो यहाँ काम इतना करना था वो हम बहुत अच्छा काम कर सकते थे। आप गलत गलत एक्सक्यूज देते हैं। अब कहते हैं कि हमने मान लीजिए जिस चीज की पढ़ाई करी है उस फील्ड में हमारी जॉब नहीं थी, तो क्या जितने साथ में आप लोग के बच्चे पढ़ रहे थे एजुकेशन लेते समय, क्या सबने कोई वो जो एजुकेशन ली उससे संबंधित काम नहीं किया? नहीं, केवल कुछ ही बच्चे होंगे, 4, 5, 10, 15, 20, 25, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। बाकी सबने वही काम सेलेक्ट किया जो वो एजुकेशन ले रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ में वो था ही नहीं, जबरदस्ती उन्होंने एजुकेशन ली। तो बात आई कि जब हमारी लाइफ में था नहीं तो हमने एजुकेशन क्यों ली? क्योंकि पढ़ने का समय आपका अच्छा चल रहा था, आपने कोई कंपटीशन क्वालिफाई किया और उसमें पढ़ने लगे। बाद में पता चला भाई ये तो करियर हमारा था ही नहीं, हमको तो हॉरोस्कोप अपने करियर की तरफ मूव करा दिया उसने, तो हमारी ये चीज छूट गई। आप देखिए बहुत सारे लोग MBBS करके भी कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो भाई MBBS ही आप क्यों कर रहे हो? फिर बहुत सारे लोग बीटेक करके कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, तो फिर आप बीटेक क्यों करें? आपने वहां पैसा क्यों बर्बाद किया, टाइम क्यों बर्बाद किया? जो आप आज कर रहे हैं वही आपको पता होता तो उसमें आप डीपली नॉलेज लेते। जैसे एक का मैंने हॉरोस्कोप देखा और मैंने उनको बताया कि आपकी जॉब यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, और मुझे उनके हॉरोस्कोप में एकदम क्लियर कट दिख रहा था कि उन्हें यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए था ग्रेड A में। साहब नहीं थे ग्रेड A के प्रोफेसर, वो वहां पे सिंपल एक क्लर्क थे। देखिए जॉब, आपका करियर आपको वहां तो लेके गया, यूनिवर्सिटी का आपको दायरा, आपका एटमॉस्फेयर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ जब पढ़ने का टाइम था तो वो एजुकेशन तो ली नहीं। भाई BSc करिए, MSc करिए या BA में कुछ भी, ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, फिर आप वहां पे नेट JRF निकालिए, देन आप लेक्चरशिप पे जाइए, वो एग्जाम दीजिए। बट वो उन्होंने लाइन ही ऑप्ट नहीं करी, जो ऑप्ट करी वो करियर नहीं है, तो फिर ये तो टाइम बर्बादी हो गया ना। तो हॉरोस्कोप आपको एकदम सही गाइडलाइन करता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। इसलिए हॉरोस्कोप का चेक करना बहुत जरूरी होता है, केवल करियर के लिए नहीं, हर चीज के लिए। इवन अब तो मैं ऐसे ऐसे फार्मूले सेलेक्ट करके आ रहा हूं कि टाइम से आपको पता चल जाएगा कि ये टाइम होगा जब आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, लेकिन उसमें काफी हेल्प आपकी चाहिए होती है, क्योंकि R&D का पार्ट है। वो टाइम मैं कैलकुलेट करके फार्मूला बना के लिख रहा हूं, कम से कम 10 से 15 लोगों के हॉरोस्कोप में लगाया, वही टाइम पे उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। तो इतना हमको ये हेल्प करता है, लेकिन उस चीज के लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स है। आप चंदन लगा करके दुनिया भर की बातें नहीं कर सकते कि ये यहां बैठा वो वहां बैठा है। आप खोपड़ी पटक लीजिए, मंदिर में पटक लीजिए, मस्जिद में पटक लीजिए, गुरुद्वारे में चले जाइए, ये सबसे नहीं होता। आपके जो कर्म है, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना कौन सा कर्म है ये आपको एस्ट्रोलॉजी बताएगी। तो इसलिए इसको ऑप्ट करना बहुत जरूरी है। ये आप जितना जरूरी आजकल के समय में एक मोबाइल लेकर चलना है, उतना ही उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ में मूव करना जरूरी है। आप देखेंगे कभी आपसे गलती नहीं होगी, या आपको खुद ही पता चल जाएगा ये हमारे हॉरोस्कोप पे था और देखिए ये होने जा रहा, हम उससे बच जाएंगे। तो इतना आपकी हेल्प करता है, लेकिन सही जानकारी होनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। कैलकुलेशन सही होने के लिए जो आप बर्थ डिटेल दें वो आप सही दें। मैं गलत हो सकता हूं, या ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स गलत हो सकते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होती। हो सकता है कि हमारी नजर वहां ना पहुंच पा रही हो सकता है हमारी कैलकुलेशन करते करते मैं वहां तक ना पहुंच पा रहा हूं, तो मैं गलत हो सकता हूं। बट आप बोले नहीं एस्ट्रोलॉजी गलत है, तो ये नहीं माना जा सकता। आप भाई किसी को आपने दिखाया, वो नहीं बताया, आप दूसरे को दिखाइए, तीसरे को दिखाइए, चौथे को दिखाइए, पांचवे को दिखाइए, और डीपली जो इसकी स्टडी करता हूं, मैथमेटिकल स्टडी, उनसे आप कंसल्ट करिए। तो हमारे ख्याल में आप बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहली कुंडली मैं लेता हूं, ये शशांक कुमार जी की कुंडली है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1998 एंड टाइम ऑफ बर्थ है 8:57 PM एंड प्लेस ऑफ बर्थ है पटना, बिहार। तो मैं शशांक जी की डिटेल डालता हूं। 17 अक्टूबर 1998, टाइम ऑफ बर्थ है 08:57 PM का है
एंड प्लेस ऑफ बर्थ है पटना, बिहार। जी, इनका क्वेश्चन है कि मेरा करियर का मैंने करियर में मेडिकल फील्ड अपना सेलेक्ट किया है या नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो मेरा करियर क्या होगा। देखिए शशांक कुमार जी, आपकी कुंडली में जो फील्ड निकल कर आ रहा है वो मेडिकल फील्ड ही निकल कर आ रहा है। तो अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेडिकल में मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, बन भी सकते हैं, ये आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप यहां पर प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो करियर है वो मेडिकल फील्ड में किसी जॉब को इंडिकेट कर रहा है, मेडिकल फील्ड में किसी जॉब को इंडिकेट कर रहा है, एक बात। दूसरी बात कि जो आपके ऊपर अभी दशा स्टार्ट हुई है 7 मई 2020 से, यानी कि 7 मई 2020 से जो दशा स्टार्ट हुई है, ये पढ़ाई के लिए अनफेवरेबल है, ये पढ़ाई के लिए आपके लिए अनफेवरेबल है। ये इसमें आप क्या कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन आप कर ही नहीं पा रहे हैं अपने सब्जेक्ट पर, और आपके दिमाग में बहुत भ्रम है। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर उधर भाग रहा है, कंसंट्रेशन दिमाग में नहीं है, ठीक है। इससे इसका क्या है कि आप मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन करेंगे तो पक्की बात है कि जो आप जब स्टडी करेंगे तो आप पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई के लिए समय तो ठीक नहीं चल रहा आपके। अभी 7 मई 2020 आप देख लीजिए कि आप में क्या चेंजेस आए हैं, और ये टाइम थोड़ा लंबा पीरियड है, तो इस कारण से हमें यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन है फील्ड क्या, मेडिकल फील्ड ही। एक दो बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जो आप किसी भी चीज को स्टक कर लेते हैं, मतलब कोई बात किसी ने कह दी उससे चिपक जाते हैं जब तक आप अपनी बात प्रूफ ना कर ले, तो एक तो पहले उसको छोड़ दीजिए, किसी बात को स्टक ना करिए। और जो ये डिप्रेशन में आप चले जा रहे हैं वो भी आपके लिए गड़बड़ है, क्योंकि ये डिप्रेशन में भी लेके जाते हैं। और आपकी कोई भी आपको किसी ने कह दिया तो आप प्रूफ करने लगते हैं कि भाई आपने गलत किया, हम सही हैं। तो क्या हो जाएगा, आप प्रूफ कर लेंगे कि आप सही हैं वो गलत है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो किसी चीज से स्टक मत करिए, चिपक मत जाइए बातों से, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप फादर की जितनी ज्यादा अपनी सेवा करेंगे फादर की, उतना ही आपकी लाइफ ब्राइट होती जाएगी, उतना करियर आपका ब्राइट होगा। करियर में आने वाले जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो धीरे 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 खत्म होते जाएंगे। अगर आपने क्या किया, फादर की अपनी सेवा करना स्टार्ट कर दिया। फादर और दूसरा 9th हाउस में ये आपका जो कॉम्बिनेशन है, तो 9th हाउस फादर का भी और 9th हाउस आपके टीचर का भी है। इनकी आप जितनी सेवा करेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में क्या होंगे, ऊपर उठेंगे। अब ये टीचर जैसे अभी जो पढ़ा रहे हैं वो भी, जो आने वाले आपके फ्यूचर में टीचर हैं वो भी, या कोई भी जो भी फ्यूचर, यानी बचपन से लेकर लास्ट तक आप कभी किसी टीचर का और अपने फादर का इंसल्ट मत करिएगा। तो आपकी जो फ्यूचर है, जो आपका करियर है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपने गलती से भी, और स्पेशली मन से मैं कहता हूं कि आपने इनको गलत प्रूफ करने की कोशिश करी या इनसे मतलब आपने का बिहेवियर गलत हुआ, तो आपकी लाइफ को बर्बाद होने से कोई भी बचा भी नहीं पाएगा। तो दो चीजें आपको मैंने बताई। सबसे पहली बात तो फोकस करना है अपनी स्टडी को लेकर के, क्योंकि दशाएं ठीक नहीं है। एक मैंने आपको बताया कि आप फादर और टीचर्स की अपनी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वही आपकी लाइफ को यहाँ पे ब्राइट कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आप जितना, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर केतु के साथ है, तो जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आपके करियर में 4 चांद लगता चला जाएगा। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता कि आप पूजा पाठ करें। स्पिरिचुअलिटी क्या है आप देखें, स्पिरिचुअल लोग ही अक्सर पुरानी परंपरा को ब्रेक करते हैं। मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके। स्पिरिचुअलिज्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप उसकी स्टडी करिए। जितना आप स्पिरिचुअल होते चले जाएंगे, जैसे विवेकानंद, ये स्पिरिचुअल थे, ये कोई ऐसा पूजा पाठ नहीं करते थे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो करियर है वो आपका 4 चांद लगता चला जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मछली खा रहे हैं तो फिर आपके हाथ में आई चीज सफलता वो आपके दूर चली जाएगी। तो मछली खाना एकदम बंद कर दीजिए। एंड एक बात और, जिस आप एग्जाम की बात मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो 2022 में ही एग्जाम क्लियर होगा।
2022 में सफलता मिलेगी, 2021 की सफलता मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन आप प्रयास करिए, मेडिटेशन करिए, जो मैंने आपको उपाय बताया वो करिए, और साथ में टीचर और अपने फादर की रिस्पेक्ट करिए, स्पिरिचुअलिज्म को आप ऑप्ट करिए। बस इतना ही आपके लिए है। दूसरी कुंडली लेते हैं, आशुतोष कुमार जी की है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 7 अगस्त 2001 एंड टाइम ऑफ बर्थ है 3:45 PM एंड प्लेस ऑफ बर्थ अगेन पटना। इनका क्वेश्चन है कि मैंने मेडिकल फील्ड को चुना है, क्या ये मेरे लिए बेटर होगा? देखिए, आपके लिए मेडिकल की फील्ड नहीं है। आप अगर इसमें आपने सेलेक्ट किया है तो ये तो आपके लिए बेकार है। फिर वही जो मैंने अभी बात बताई, पढ़ाई कुछ और करेंगे कुछ, पहले इसमें सक्सेस ही नहीं मिल पाएगी आपको। आपके लिए मेडिकल की फील्ड नहीं है। आपका जो 10th हाउस लॉर्ड है वो ऐसा कॉम्बिनेशन यहां पर बना रहा है कि आपको हायर स्टडी करके आपको किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जाना पड़ेगा, R&D में। और अगर जो अभी आप 2001 अभी तो आप बहुत छोटे हैं, जो आपके समय की न्यू टेक्नोलॉजी होगी उससे स्टडी आप करिए, उसकी स्टडी करिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी फील्ड बनेगी। आपके लिए मेडिकल की फील्ड नहीं है। अगर आप मेडिकल फील्ड लेना चाह रहे हैं तो इसी में जो आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है, मतलब प्रैक्टिस नहीं, आप बैठ के यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंसल्टेंसी नहीं करेंगे, डॉक्टर मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन आप पेशेंट देख करके नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होगी उसको ऑप्ट करके आप नई रिसर्च करें तो आपका करियर 4 चांद लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आप सोचे कि हम डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर बनने के बाद हम मतलब कि क्लिनिक खोल करके प्रिस्क्रिप्शन लिखे, तो वो तो होगा नहीं, वो तो कन्फर्म है कि वो नहीं होने वाला आपसे। दूसरी बात, वैसे तो इसमें सक्सेस भी आपको नहीं दिखाई देती है, तो आप अगर 12th कर लिया है या 12th कर रहे हैं तो उसके बाद जरूर अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर जो वहाँ सीनियर है कि आपकी लाइन मैंने बता दी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको जाना है, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप कंसल्ट करिए उनसे जो इसके जानकार हैं। काउंसलिंग में आप जाइए, किस काउंसलिंग में? जो इनके लोग जानकार है कि कैसे कैसे हम क्या कोर्स कर सकते हैं, जो इस फील्ड में जाएं, वही आपके लिए बेटर होगा। बाकी तो और जॉब ही रहेगी आपकी, कहाँ रहेगी? R&D डिपार्टमेंट में, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो R&D डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड आपकी जॉब रहेगी। इसमें 1-2 बात मैं आपको और इंडिकेट करना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है मुझे बताना। सबसे पहली बात तो आप अपने आलस को कम करिए। जो काम टालने की आपकी मतलब फ्रीक्वेंसी है कि अभी नहीं, चलो अभी 1 घंटे बाद कर लेंगे, मन में तो लगता है कि काम करें लेकिन कर ही नहीं पाते, ऐसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। तो जो टालने की टेंडेंसी है उसको तो आप पहले बंद करिए, एक बात। दूसरी बात कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहली बात, आप किसी को भी अपना गुरु अपनी लाइफ में मत बना लीजिएगा। बनाने में कोई बुराई नहीं है, गुरु अगर आप बनाइएगा तो बहुत सोच समझ करके बनाइएगा, वरना बनाइएगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी को गुरु बना लिया और उसने जो भी कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा या कुछ भी कहा, और आपने उसकी बात को डिनाय कर दिया, तो राहु आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा के रख देगा। ये बात आपको एक ध्यान रखनी है कि आप, इससे बढ़िया है कि आप गुरु किसी को न मानिए न बनाइए। नहीं तो फिर आप, अगर बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बात को डिनाय करने में समस्या आएगी आपको, मतलब आपका करियर चौपट हो जाएगा पूरी तरह से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर आपका वो सिंगल ही होना चाहिए। आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे कि मोर देन 1 लाइफ पार्टनर आपको मिलेंगे, लेकिन जिस दिन आपने ये एक छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर तीसरा, या तीनों, चारों, पांचों एक साथ आपने हैंडल करना चालू किया, तो वहीं से आपकी लाइफ की उल्टी गिनती करियर की स्टार्ट हो जाएगी। चाहे वो धन के पर्पज में हो, चाहे वो आपके सोशल स्टेटस के रिस्पेक्ट में हो, और चाहे वो आपके फैमिली के सोशल रिस्पेक्ट में हो, वो यहाँ पे खराब होने लगेगा। और अपमान, इल्जाम, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा, आपके और आपके परिवार का।
ऐसी स्थिति आएंगी कि आपका परिवार बाहर निकलकर किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बाकी कोर्ट केस आप डील करिएगा, वो तो करते ही जाएंगे। अगर ये आपने किया एक लाइफ पार्टनर के साथ, आपने चीटिंग करके या जो भी करके आपने दूसरा जिस दिन ऑप्ट किया, उस दिन से ये समस्या आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। ये चेतावनी है और इसके रिस्पेक्ट में आपके घर में किसी ये सदमा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है या हो जाएगी। लेकिन अपमान, इल्जाम ये आपकी जिंदगी का एक पार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे बताना आपके लिए कि लाइफ पार्टनर एक होना चाहिए। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज कोई भी रिलेशन नहीं रखना है आपको। और आपके सामने ऐसी पॉसिबिलिटी बार बार आके खड़ी होगी और यहाँ पे ये चाहेंगे ही राहु शुक्र कि आप ऐसी गलती करो। और जैसे ही आपने ये गलती करी, उसके बाद राहु का तांडव आपकी जो करियर में, आपकी जो जीवन में, आपके पूरे परिवार के जीवन में चलेगा, वो फिर वाकई उस पर मूवी बनाए कोई तो कम है। आपकी जितनी पावर, जितना पैसा, आप अपने इल्ज़ाम, अपने अपमान, अपने सोशल स्टेटस को बचा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे शनि की जो स्थिति बनी है, वैसे तो बहुत अच्छा है जॉब के लिए, लेकिन इसमें वो क्या करेगा और उसको बर्बाद करेगा। लाइफ का आधे से ज़्यादा पार्ट स्पॉइल हो जाएगा, इवन आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए ये गलती करिएगा ही नहीं कभी। इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। यही इस कुंडली का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी देखिए, करियर आपका है, फ्यूचर आपका है, आप जाने, आपका परिवार जाने। आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने आपको आंसर दे दिया। और उस चीज के लिए भी आपको चेतावनी एक दे रहा हूं कि आपने ये गलती करी, मतलब ये आपने ताला खोला है, ये वाला जो मैं बता रहा हूं, फिर आप अपनी लाइफ की बर्बादी देखिएगा, मजा आपको फिर तब आएगी। इसलिए ये गलती करिएगा ही नहीं, वो ताला खोलिएगा ही नहीं। तो ये 2-3 चीजें थी। आपने जो पूछा, मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया। एडिशनल बातें भी मैंने आपको बता दी कि क्योंकि इस कुंडली का सबसे नेगेटिव पार्ट यही दिख रहा है, तो वो मैंने बता दिया। तीसरा, आलस से दूर रहिए। चौथा, क्या करना है वो आपको पता चल गया। R&D डिपार्टमेंट में न्यू टेक्नोलॉजी से ऑप्ट करना है। हमेशा रिलेशनशिप के लिए आप सावधान रहिएगा। कभी भी नजरें नहीं जानी चाहिए उधर, ना मन से और ना मतलब फिजिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। ये ध्यान, मन से भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, वरना यहाँ पर जो तांडव होगा सारे प्लेनेट का ना, वो आप बदल नहीं पाएंगे, फिर चक्कर ही लगाते रह जाएंगे। तो ये थी आपकी कुंडली। नेक्स्ट कुंडली आनंद कुमार जी की है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 10 जून 2001, 10 जून 2001 एंड टाइम ऑफ बर्थ है इनका 4:30 PM एंड प्लेस ऑफ बर्थ है कोडरमा। इनका क्वेश्चन है कि मैं नीट का स्टूडेंट हूँ। पिछले कुछ 2020 में मेरा कुछ नंबर से रुक गया था, तो क्या मेरे लिए सही रहेगा? आपके लिए मेडिकल की फील्ड है, आप बिल्कुल ट्राई करें। आपके लिए मेडिकल की फील्ड है, आप उसको जरूर ऑप्ट करेंगे। लेकिन कुछ बातें मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, वो भी आप समझ लीजिए। आपके लिए मेडिकल की फील्ड है जरूर, लेकिन आप उससे कितना प्रॉफिट ले पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रॉफिट आप तभी उससे ले पाएंगे जब आप रेडियोलॉजी ब्रांच को ऑप्ट करते हैं। रेडियोलॉजी, अगर आपको लगता है कि रेडियोलॉजी में हम बिना MBBS किए भी जा सकते हैं, तो आप जरूर इसमें ट्राई करिए। क्योंकि MBBS कर करके आप कोई हॉस्पिटल ओपन करके या क्लिनिक ओपन करके आप दूसरों को कंसल्टेंसी नहीं दे पाएंगे। आपके लिए रेडियोलॉजी ब्रांच अच्छी है, वहां से आप अगर इसको ऑप्ट करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको ऑप्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि MBBS करने के बाद आप अपनी लाइन चेंज करके आप प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगे। मतलब आप देख रहे हैं क्या करना और क्या कर रहे हैं। आपने तैयारी जिंदगी भर जिसके लिए इतनी तपस्या करी, जितनी मेहनत करी, वही छोड़ देंगे और प्रॉपर्टी डीलिंग में मूव कर जाएंगे। इसलिए बेटर रहेगा आपके लिए कि आप क्या करें, रेडियोलॉजी को ऑप्ट करें। अगर रेडियोलॉजी के लिए आपको लगता नहीं हम MBBS नहीं इस ब्रांच से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो आप अभी समझ लें, सीनियर से अपनी बात करें या जो जानकार है उससे बात करें कि हमें रेडियोलॉजी करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। एक दूसरी बात है कि जो यहाँ कंडीशन आपकी दिखा रहा है आपके हॉरोस्कोप में, वो ये बता रहा है कि आप रेडियोलॉजी जब कर लेंगे, उसमें स्पेशलाइजेशन जो भी उसकी मैक्सिमम डिग्री है वो आप कर लेंगे, तो आप कोई अपना डायग्नोस्टिक सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप सीधा प्रॉपर्टी डीलिंग में चले जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तीसरा, जो आप सिलेक्शन की बात पूछ रहे हैं कि इस बार क्या होगा, तो हम आपको बस एक लाइन में ही कुछ कहना चाहते हैं कि आप पेमेंट शीट पे जाएं, आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लें। रीजन आपको पता चल गया मैंने ऐसे क्यों बोला है। और जो मैंने आपको बताया, रेडियोलॉजी की ब्रांच आप ऑप्ट करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और नहीं तो फिर जो आप कर रहे हैं वो छोड़कर कुछ और में मूव कर जाएंगे। तो ये थे आनंद कुमार जी, जो इनका क्वेश्चन था वो उनको आंसर मिल गया एकदम क्लियर कट, वो मैंने यहाँ पर बताया। नेक्स्ट कुंडली है रितिका श्रीवास्तव जी की। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1991। टाइम है 5:40 PM AM, सॉरी 5:40 AM एंड प्लेस ऑफ बर्थ है जौनपुर यूपी। इनका क्वेश्चन है शादी कब तक होगी इसकी। अच्छा, देखिए 2-3 पॉइंट आप पेपर निकाल के नोट भी कर लीजिएगा। शादी जब से आप देखना प्रारंभ किया है आपने, उसके 2 से 3 साल के अंदर होगी, जब से देखना स्टार्ट किया है। जो ये बताते हैं कि आपकी शादी लेट होगी या पहले होगी, देखिए ऐसा कोई वो नहीं है, तो जबरदस्ती की बात है। जब से व्यक्ति प्रयास करता है तब से, अगर लेट होने के चांस होते हैं तो थोड़ा 2-3 साल लग जाता है, और जल्दी होता है कि जैसे कि भाई देखने गए और वैसे शादी हो गई। तो ऐसा आप में नहीं है, आप थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब से आप देखना चालू करेंगे 2 से 3 साल में वो सक्सेस होगी, एक बात। दूसरी बात, अगर अभी की बात करें तो 13 जून 2021 से ये समय प्रारंभ हो चुका है शादी का। 13 जून 2021 से ये शादी का समय प्रारंभ हो चुका है। और एक डेट नोट कर लीजिए आप, 25 सितंबर से 30 सितंबर, 5 दिन का मैं टाइम दे रहा हूं। 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच इस रिश्ते का बीज पड़ेगा। मतलब हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन स्टार्टिंग, बीज बोलते हैं ना, बीज पड़ना, कि वही कहीं स्टार्टिंग होगी ऐसी, जिसको हो सकता है समझ में ना आए, हो सकता है आपको लगे कि नहीं हाँ यही हो सकता है, या बात चलेगी या फोन आएगा, मतलब बीज पड़ना इसको बोलते हैं। 5 दिन के अंदर जो मैंने टाइम दिया है, 25 सितंबर से 30 सितंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर की बात कर रहा हूँ, और सितंबर के लास्ट की। तो 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच इस रिश्ते का बीज पड़ता हमको नजर आ रहा है, जो कि फिर डेट नोट करेंगे 23 नवंबर 2021, यानी बीज पड़ा किस कब, 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच, और 23 नवंबर 2021 से उस जो बीज पड़ा था उसके रिश्ते की बात प्रारंभ होगी। तो हो सकता है कि 25 से 30 सितंबर में आपको पता चले, या कोई जान पहचान में आए, या फोन से बात हो, या मुलाकात हो, कुछ भी हो सकता है। तो बीज पड़ेगा 25 सितंबर 2021 के बीच में, और वो शादी की बात जो स्टार्ट होगी वो 23 नवंबर 2021 से रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। और 2022 में, 21 में नहीं, 2022 में ये शादी हो जाएगी। तो टाइम आपको मैंने बता दिया, 2022 में शादी होनी है। कब से समय प्रारंभ हो चुका है, और जो बीज पड़ेगा वो 25 से 30 सितंबर के बीच में पड़ेगा 2021 में, और 23 नवंबर 2021 से वो रिश्ते की बात धीरे 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 होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड 2022 में शादी का समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। क्यों प्रयास करना पड़ेगा, मैंने बता दे रहा हूं कि जो दशा चल रही है उसका विंशोपक बल होता है। विंशोपक बल मतलब जितने भी डिविजनल चार्ट्स होते हैं उनमें उस प्लैनेट की पोजीशन देख करके निकाला जाता है, तो उसका विंशोपक बल काफी कम आ रहा है। तो जिसका विंशोपक बल कम होता है तो उस दशा में काम तभी होता है जब व्यक्ति काफी प्रयास करे। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो जो मैंने ये डेट बताई ये कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचे कि आप घर बैठे रहें और आपके सामने रिश्ता आ जाए, तो ऐसी ये कुंडली नहीं बता रही है, बल्कि इसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब से आप कोशिश करेंगे तब से 2 से 3 साल में ये शादी हो जाएगी। तो आप देखिए, आप प्रयास कर रहे हैं कि अभी स्टार्ट किया है कि कब स्टार्ट किया है, तो ये चीजें यहाँ पर निकल के आ रही है। तो हमारे ख्याल में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट, चांद बानू। चांद बानू ने भारती शर्मा के लिए क्वेश्चन पूछा है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1999।
16 अक्टूबर 1999। टाइम ये क्या पूछा भाई चांद बानो जी, 5 PM अराउंड। अराउंड तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो एग्जैक्ट होता है। अराउंड अराउंड नहीं, मतलब अराउंड में कितना अराउंड, तो वो तो हम पॉसिबल ही नहीं। आप मुझे सेकंड तक का समय दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है और क्वेश्चन कुछ आपका है ही नहीं, आपको टाइम एग्जैक्ट चाहिए होता है। तो और दूसरी बात है कि आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर लैंग्वेज में लिखा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जिसका भी क्वेश्चन बच गया, मैं पहले बता रहा हूं कि वो बाद में आने वाला जो हमारा नेक्स्ट थर्सडे का एपिसोड होगा उसमें आप देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें मिल जाए आपको। और अगर आपको लगता है नहीं हमारा क्वेश्चन बच गया या किसी तरह से हमसे छूट गया है, तो आप दोबारा हमसे क्वेश्चन अपना पोस्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर आप कर सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको एवरी थर्सडे देने की कोशिश करूंगा, और छूट जाता है तो आप नेक्स्ट एपिसोड में जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये अगर पसंद आया ये हमारा जो ये प्रोग्राम है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिनको वाकई ज़रूरत है, जिनको जस्ट टाइम पास करना, उसके लिए तो ये चैनल नहीं है, लेकिन वाकई जिसको ज़रूरत है उसके साथ आप ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।